आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके हैं उनका खात्मा फ़र्ज हो चुका। कौम 1.5 से 2 महीने में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा कि सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 10.5 रुपये सस्ती कर दी, जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना जिंदगी गुजार रहा है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। नॉन फाइलर हज और उम्रा कर सकेंगे मगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने के साथ साथ उनकी बिजली और गैस भी काटी जाएगी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने ज़मशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा पाटा की मुराद से मसाइल है। खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक में मुसलमान आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, कैनेडा और यूरोपीय ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर। व्यापारी को भारी जेब वाले ग्राहकों का इंतजार, शहरियों को मुनासिब कीमत वाले जानवरों की तलाश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बेशतर जानवर बिक गए। छुरियां, चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोले और अंगीठियों की भी खरीदारी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक का इजाफा। पेशावर का सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मालिक का कहना है कि बैल के 27 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो उसे फरोख्त नहीं करेगा बल्कि खुद कुर्बानी करेगा। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में शेरों की धूम। कमालिया में सफेद चांदनी के चर्चे। 20 मन की चांदनी को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हंगू की मंडी में मारखोर से मुशाबे बकरा तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा कि सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। ईद की छुट्टियों में तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगी। वज़ीर आला की पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ, किरायों में कमी की सूरत आवाम को पहुँचाने की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर वज़ीर आला बरहम। हुक्काम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मतलब बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ ना। बढ़ा रहे 20%, 40% और 10% कम कर दिया। क्योंकि कौन सा कम कर रही है। बिल्कुल अच्छा हुआ है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, गरीब लोगों के लिए बहुत फायदे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत आगे भी ये और सस्ता करे। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी
हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपये लीटर, तो ये वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपये पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। आ जाओ, हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 52 रुपये 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपये 33 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 89 पैसे का हो गया। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे की कमी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। दहशत गर्द, डकैत, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम भी मुल्क की तरक्की के लिए दुश्मन है। बोले माजी में जब भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हुआ कोई ना कोई हादसा हो गया या रुकावट आ गई। अहद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा कि बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। मरियम नवाज सुन लें, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन पीटीआई की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा है कि सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि जाएं कोर कमांडर हाउस पर यलगार कर दें। बैरिस्टर सैफ धमकियां अपने पास रखें। हम आप जैसे ड्रामेबाजों के तमाशे 3 दहाई से देख रहे हैं। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स के ASI की फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़कार मिर्जा को कत्ल कर दिया। ASI इंतजार शाह ने वकील के चेंबर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मुहर्रर एलीट फोर्स अटक ज़ेरे हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाक़े पर सोग का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल के ओहदेदारों से मुलाकात में ताज़ियत। कहा कि वकीला बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी अटक में वकीला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकीला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही न बरती जाए। मकतूल वकील मुल्ज़िम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेरे समात मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर। व्यापारी को भारी जेब वाले ग्राहकों का इंतजार। शहरियों को मुनासिब कीमत वाले जानवरों की तलाश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बेशतर जानवर बिक गए। खानेवाल की स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सों का लाहौर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस और मुल्तान में गिलानी हाउस के बाहर एहतजाज। नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा। नर्सों का मौक़िफ़ है कि खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नर्स ने वही दवाई दी जो डॉक्टर्स ने लिख कर दी थी। चंद रोज कबल DHQ अस्पताल खानेवाल में गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों का इंतकाल हुआ। हंगू के इलाके काजी तालाब के मकाम पर पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जान बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर डूबकर जान बहक हुआ। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद डूबकर जान बहक हो गए।
T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का नामीबिया को जीत के लिए 123 रन का हदफ। बारिश और खराब मौसम के सबब मैच 10 ओवर्स की फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। और मैदान अरफात में पाकिस्तानी खातून के यहाँ बेटी की विलादत। पाकिस्तानी खातून वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात में मौजूद थीं। खातून को जबल रहमत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। सऊदी डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं।